Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we start our lecture of maths from Unit 2, Factors and Multiples, book page 33, exercise 2D and question 1. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2C कंप्लीट कर ली थी और साथ में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और उसकी ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2D and question 1. Fill in the blanks. Part A. Part A is 2, 3, 5 are prime factors of. उन्होंने ये फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है. ये किसी नंबर के फैक्टर हैं और प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है. मीन्स इनके मजीद आप इनके जस्ट 2 ही फैक्टर्स है. 2 के भी जस्ट 2 फैक्टर्स है, 3 के भी, और जस्ट आप इनको 1 से ही मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं, ठीक है. तो अब ये किस नंबर के प्राइम फैक्टर्स है? 2 है. तो 2 का अब 2 से आपको ऑब्वियसली ये बात क्लियर हो जाती है कि जो भी नंबर है वो इवन है, ठीक है. तो दैट नंबर इज 30. वो नंबर कौन सा है? 30. 30 एक ऐसा नंबर है जिसके ये प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है. 30 से ये डिविजिबल है, ठीक है. 3 10s are 30, ठीक है. 2 15s are 30 एंड 5 6 are 30. लेकिन 2 15s are 30, 15 मजीद डिविजिबल है, वो प्राइम फैक्टर नहीं है 30 का. 3 10s are 30, 10 भी मजीद डिविजिबल है, और इसका मतलब है कि 10 भी कंपोजिट फैक्टर है, इसका प्राइम फैक्टर नहीं है 30 का. 5 6 are 30, 6 भी मजीद डिविजिबल है. तो इट मीन्स के 6 जो प्राइम फैक्टर्स हैं 30 के वो हैं 2, 3 एंड 5. Part B is the prime factors of 41 are 1 and 41 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक 1 और सेकंड. अब देखें 41 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है. और प्राइम नंबर के जस्ट 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, ठीक है. फर्स्ट वन 1 एंड सेकंड वन वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है. तो एक 1 तो उन्होंने बता दिया है कि एक तो 1 है, तो सेकंड वन कौन सा होगा? इट इज 41 इटसेल्फ. 41 खुद वो नंबर है. 41 और 1 जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 41 के. ओके. नेक्स्ट पार्ट सी. देयर आर ब्लैंक प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58. 58 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? ठीक है. 58 के प्राइम फैक्टर्स की नंबरिंग कितनी है? तो 58 के टोटल प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हैं 2, ठीक है. एक तो हो जाएगा 1 खुद और दूसरा 2, ठीक है. क्योंकि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है. 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58, ये 2 फैक्टर्स हैं. एक तो 2 खुद है और एक 1 है. 2 कैसे है? 2 2s are 4 एंड 2 9s are 18, ठीक है. 2 58 का फैक्टर है. एंड नेक्स्ट वन 1 तो इसका दोनों प्राइम फैक्टर हैं और वो हैं 1 और 2. सो देयर आर 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58. 58 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं? 1 और 2. नेक्स्ट पार्ट डी. Part D is the prime factors of 10 are and blank. 10 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 10 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं आपने उनकी नंबरिंग लिखनी है. तो वो कितने हैं? एंड 2 फैक्टर्स है उसके प्राइम, ठीक है. और आपने बताने हैं 10 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 एंड 5, ठीक है. 2 भी उसका प्राइम फैक्टर है क्योंकि वो भी मजीद डिविजिबल नहीं होता, और 5 भी उसका प्राइम फैक्टर है क्योंकि वो भी डिविजिबल नहीं होता, ठीक है. सो ये 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट पार्ट ई. प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी अ नंबर, ठीक है. वो कहते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी अ ब्लैंक नंबर. जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या नहीं हो सकता? वो कौन सा नंबर नहीं हो सकता? नंबर की कैटेगरी आपने बतानी है, ठीक है.
तो प्राइम नंबर जो होता है, जो प्राइम फैक्टर होता है, वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम फैक्टर होता ही वो है जो दोबारा से डिविजिबल ना हो, और कंपोजिट फैक्टर्स जो होते हैं वो मोर देन 2 टाइम्स, एक से ज़्यादा टाइम, 2 से ज़्यादा टाइम्स भी वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते। यहाँ पे आपने ब्लैंक में लिखना है कंपोजिट, ओके। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी अ कंपोजिट, ब्लैक में क्या आएगा, कंपोजिट नंबर, ओके। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड, आपने इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इज स्टेट whether the following are true or false। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, हमने उनको चेक करना होगा और बताना होगा which one is true and which one is false। पार्ट ए इज the prime factor of a number divides the number completely। जो प्राइम फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो उस नंबर को completely डिवाइड करता है। देखें, प्राइम फैक्टर हमने कहा है कि प्राइम फैक्टर होते ही वो हैं जो मजीद डिवाइड ना हो, तो ऑब्वियसली वो वही होंगे जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। जब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे तभी तो वो नंबर मजीद डिवाइड नहीं होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्राइम फैक्टर जो होता है वो मजीद डिवाइड नहीं होता, वो फैक्टर फर्स्ट टाइम में ही उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट पार्ट बी, द प्राइम फैक्टर ऑफ 100 आर 2, 3, 5, 10। 100, ठीक है, 100 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2, 3, 5 और 10। अब देखें 2 तो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है, बट 10 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। 10 इज अ कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट क्योंकि जब 10 आएगा तो 10 मजीद डिवाइड होगा जो कि 2 से होगा, 2 5 10। 10 जस्ट 1 से नहीं हो सकता, 10 के 2 मोर भी उसके फैक्टर्स हैं 2 and 5, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 10 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 100, 10 इज अ कंपोजिट फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट सी, पार्ट सी इज अ फैक्टर ट्री इज यूज्ड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। जो फैक्टर ट्री है वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। हमने फैक्टर ट्री देखा था, उसमें उन्होंने प्राइम फैक्टर्स को हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से हमें पता चलता था कि ये नंबर प्राइम फैक्टर है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जो फैक्टर ट्री थी वो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट पार्ट डी इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो भी प्राइम नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स के जो नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर्स होंगे तो ही तो हम उन्हें प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि वो फैक्टर्स तो प्राइम हो ही नहीं सकते जो मजीद डिविजिबल हो। सो प्राइम फैक्टर्स के जो प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स होंगे वो भी प्राइम नंबर्स में ही होंगे। दैट्स वाई हम उनको प्राइम फैक्टर्स बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो मजीद डिविजिबल होंगे तो हम उनको प्राइम की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट पार्ट ई इज 2 is the only prime factor of the number 6। वो कहते हैं कि 6 का जस्ट एक ही फैक्टर है और वो है 2, ठीक है। वो कहते हैं कि 2 जस्ट एक ऐसा नंबर है जो 6 का फैक्टर है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 6 के 4 फैक्टर्स हैं, एक 6 खुद, ठीक है, सेकंड वन 1 और फिर 2 के अलावा एक और फैक्टर है 3, ठीक है। 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हमें आंसर देता है। सो दिस स्टेटमेंट इज false। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन भी आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगे और स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी, जिनमें से हमने सेलेक्ट करना होगा कि विच वन इज ट्रू। ओके, कोई एक ट्रू होगी वो हमने सेलेक्ट करनी होगी। पार्ट ए इज 3, 3, 3 and 5 are prime factors of, ये
फैक्टर्स गिवन हैं, ये किसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इन तमाम नंबर्स में से ये किसके फैक्टर्स हैं। अब देखिए 27 से फर्स्ट टाइम तो 3 होगा, 3 9 are 27, देन 3 3 are 9 और फिर 3 1 are 3, बट 5 उसके साथ कहाँ आएगा, 5 तो नहीं आ सकता, 45। अब इसमें होगा 3 15 are 45 एंड फिर 5 आ जाएगा, तो सेकंड वन ये दोनों 3 नहीं आएंगे, 15 के साथ भी ये सारे 135 एक ऐसा नंबर है जिसके ये तमाम प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल होगा 3 4 are 12, इसमें से एक जो लेफ्ट यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 3 5 are 15 45 और फिर आ जाएगा 3 15 are 45 और फिर 3 5 are 15 एंड देन 5 1 are 5। सो द राइट आंसर इज 135। नेक्स्ट पार्ट बी, the prime factors of 110 are, ठीक है। the prime factors of 110 के प्राइम फैक्टर्स इसमें से कौन कौन से हैं। प्राइम फैक्टर्स 5 11, ठीक है, 110 के ये फैक्टर्स हैं 5 और ये तमाम फैक्टर्स 110 के ही होंगे, बट जो प्राइम होंगे हमने उनको सिलेक्ट करना होगा, 2 2 5 5 एंड 2 5 एंड 11 2 एंड 55। अब देखिए इसमें 2 5 और 11 भी प्राइम है, यहाँ से 11 मिसिंग है, यहाँ से 2 मिसिंग है, यहाँ से भी मिसिंग है, ठीक है। 2 5 और 11 ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो 110 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये मजीद फैक्टर्स देखेंगे, जब ये फैक्टर्स आ जाएंगे तो ये मजीद जस्ट 1 से ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ओके। 1 से ही मल्टीप्लाई होंगे तो ये रिजल्ट हमें ये मिलेगा, अदरवाइज हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स नहीं मिलेंगे। सो दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110। नेक्स्ट पार्ट सी, the prime factors of 50 are 2 5 and 50 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा और कौन से हैं। यहाँ से एक नंबर मिसिंग है, अब 2 दोनों ने दे दिया है, ठीक है। 1 भी इसका फैक्टर है, बट 1 हमें पता है कि वो क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे 5 एक ऐसा फैक्टर है, जब देखें 50 को आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 are 4, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा 10, 2 5 are 10 25, फिर 5 5 are 25 और फिर 5 1 are 5। इट मीन जो तीसरी दफा जो आएगा वो नंबर क्या होगा, 5। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 2 5 एंड 5, ठीक है। ये फैक्टर्स 50 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 10 भी 50 का फैक्टर है, बट इट्स नॉट अ प्राइम फैक्टर, ओके। नेक्स्ट पार्ट डी, द प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज, जो प्राइम फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, अ प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट फैक्टर, अ कंपोजिट नंबर, द बिगेस्ट फैक्टर। देखें कंपोजिट नंबर तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो कंपोजिट नंबर होगा तो वो मजीद डिविजिबल होगा, और अगर मजीद डिविजिबल होगा तो वो प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। द स्मॉलेस्ट फैक्टर या द बिगेस्ट फैक्टर, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा फैक्टर हो। अ प्राइम नंबर, बट ये मस्ट है कि वो नंबर प्राइम होना चाहिए, क्योंकि वो नंबर जब तक प्राइम नहीं होगा तब तक हम उसको प्राइम फैक्टर्स की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। वो नंबर प्राइम होगा तो वो देन मजीद डिविजिबल नहीं होगा, उसके लिए उसको जस्ट हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकेंगे, देन हम उसको प्राइम फैक्टर कह सकेंगे। सो द राइट आंसर इज अ प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट ई इज प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स इसका मतलब क्या है, डिवाइडिंग द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, कि हम नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर या फिर नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करें, मल्टीप्लाइंग द नंबर विद प्राइम नंबर्स या फिर नंबर्स को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करें, ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर या फिर नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है तो ऑब्वियसली हमने उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके उनको तोड़ना होगा। सो द राइट आंसर इज ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज ड्रॉ फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने फैक्टर ट्रीज ड्रॉ करनी है और उनमें ये बताना है उनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे हमने वहाँ तक उनको लेके जाना है। जब प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे तो मजीद वो नंबर डिविजिबल ही नहीं रहेगा, तो हम उसको वहीं पे एंड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट ए 15
15 के देखें यहाँ पे 15 किस 1 और 5 को छोड़ दें, ठीक है, 1 और 15 को छोड़ दें। इसके अलावा जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम जो भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो नंबर हमें दे सकते हैं, तो हमने वो नंबर फाइंड करने होंगे, तो वो है 3 और 5। इसके अलावा आपको 15 के अंदर कोई भी ऐसे नंबर नहीं मिलते जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 15 होंगे, जस्ट 5 और 15 के अलावा। तो अब इसके हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा था कि ट्री के जो टॉप मोस्ट होगा हम उस नंबर को रखेंगे जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। टॉप मोस्ट पे हमने 15 को रख लिया। देन हमने वो नंबर्स चेक करने होंगे, वो प्राइम नंबर्स जो उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 3 मल्टीप्लाई 5। इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, जस्ट 1 और 15 है, और उनको हम वो एंडिंग पे आते हैं, उनको हम बीच में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। अब देखिए ये 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने इनको मजीद डिविजिबल, हमने इनको प्राइम बनाने के लिए हमें मजीद इस पर काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स आ गए। 3 जस्ट 1 से ही मल्टीप्लाई होकर 3 हो सकता है, एंड 5 भी जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 आंसर आ सकता है। सो दे आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी 20। 20, अब 20 के जो फैक्टर्स हैं देखें, टॉप मोस्ट पे हमने 20 को रख लिया। अब 20 को अगर हम 2 से स्टार्ट लें तो 2 10 20, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 10, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिया 2 और 10, एक साइड पे आ जाएगा 2 एंड सेकंड वन 10। अब 2 तो इसका प्राइम फैक्टर है, बट 10 इज अ कंपोजिट नंबर, हमने इसको भी प्राइम बनाना है। तो 10 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 5 10 या 5 2 10, हमने इसको भी तोड़ देना है। 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, या फिर आप 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास जो इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 5 और 2, ये तीनों प्राइम हैं। अगर आप इनको मजीद इनकी फैक्टराइजेशन करें तो वो नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि आपने इनकी अगर आप 5 को भी करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 ही होकर 5 आ सकता है, और 2 मल्टीप्लाई 1 हम करेंगे तब ही 2 आ सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पार्ट सी 14, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 7। अब 14 को हमने टॉप मोस्ट पे रख लिया, 2 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। 2 से जब हम स्टार्ट लेंगे तो 2 7 14, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई, एक तरफ 2 आ जाएगा एंड दूसरी तरफ 7, 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14। अब 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, सो दे आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14। हमें इनको मजीद हमें फैक्टराइजेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी मजीद फैक्टराइजेशन जस्ट 1 से ही हो सकती है। 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7, और हमारे पास कोई ऐसे नंबर नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 और 7 आए। ओके, अब आपको ये पेज 3 एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट डी पे, क्वेश्चन नंबर 4 को। पार्ट डी इज 8। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी? देखें, 8 को फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप मोस्ट पे रखेंगे। 8 इज एन इवन नंबर, सो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से इसकी फैक्टराइजेशन होगी तो 2 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8, एक साइड पे 2 एंड दूसरी साइड पे 4 आ जाएगा। अब 2 तो प्राइम नंबर है, बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर, इसके ये मजीद डिविजिबल होता है, तो हम इसको मजीद डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो अब 8 की जो फैक्टराइजेशन हुई है उसमें जो फैक्टर्स हैं वो जस्ट 2 है, और 2 एक ऐसा नंबर है जिसको जस्ट हम 1 से मल्टीप्लाई करके ही इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो दे आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। ये मजीद किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर इनका आंसर नहीं आता, ठीक है। 21 को टॉप पोस्ट पे रखेंगे। अब 21 2 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि इसकी एंडिंग 1 पे हो रही है, दैट इज ऑड नंबर। 3 से करेंगे तो 3 7 21, एक साइड पे 3 आ जाएगा एंड दूसरी साइड पे 7। अब 3 और 7 दोनों हमारे पास ऑलरेडी ये प्राइम नंबर्स हैं, इनको हमें प्राइम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास 10 8 होता तो हम उसको फैक्टराइज करते, बट 3 और 7 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको हमें मजीद फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, सो दे आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। इसके अलावा अगर आप कहें कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करें 7 आए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जस्ट 1 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होके ये आंसर हमें दे सकता है 3 एंड 7। ओके, सो दे आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। नेक्स्ट पार्ट एफ 22। 22 को टॉप मोस्ट पे रखेंगे, ठीक है, और 2 से स्टार्ट लेंगे। 2 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें 22,
ठीक है। 2 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 22। अब 2 और 11 देखेंगे दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं। इट मीन्स ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकते, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर हमें 2 नहीं मिल सकता 1 के अलावा, और 1 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 11 भी नहीं मिल सकता। सो ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके जस्ट टू फैक्टर्स हैं, इनके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक ये इटसेल्फ, ठीक है। सो दे आर प्राइम नंबर्स एंड दिस इज इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22। ओके, ये हमने फैक्टर ट्रीज ड्रॉ की हैं ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक है। आपने पार्ट जी, एच, आई और जे यू हैव टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू एफ। ये रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने होंगे बिकॉज वो पार्ट ए टू एफ की तरह हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।